अगर हम कार नहीं खरीदेंगे तो मर जाएंगे क्या? ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी नहीं है। सब्जी ज़रूरी है, चावल ज़रूरी है, आटा ज़रूरी है, मेडिसिन ज़रूरी है, लेकिन गाड़ी ज़रूरी नहीं है। देख सकते हैं आप, लक्स का सब्स्टिट्यूट हमाम है, मेडिमिक्स है, सिंथॉल है, डव है, लाइफ बॉय है ना, पियर्स है, कितना सारा सोप्स है। Hello and welcome all of you. Good afternoon, a very good afternoon. Welcome back in economics class of S Nawaz classes. और अभी लास्ट क्लास हम लोग क्या पढ़े थे? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑलरेडी हम लोग का कंटिन्यूड था। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम लोग का कुछ टॉपिक्स बचा हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब किस फैक्टर्स के ऊपर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिपेंड कर रहा है। ठीक है, बहुत कोई एक गलती करता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड और फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को एक पकड़ लेता है, दोनों अलग अलग चीज़ है। ठीक है, अब ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कभी किसी प्रोडक्ट का ज़्यादा होता है इलास्टिसिटी और किसी प्रोडक्ट्स का इलास्टिसिटी कम होता है। तो ये क्या और कौन सा फैक्टर के ऊपर इलास्टिसिटी डिपेंड कर रहा है कि उसका इलास्टिसिटी ज़्यादा होगा या कम होगा, ये सब फैक्टर्स है जो कि अभी हम लोग पढ़ेंगे। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम एक बार रिपीट कर देना है कि आप लोग को ये टॉपिक समझना आसान होगा। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब क्या होता है कि प्राइस के चेंज होने की वजह से डिमांड जो है कितना चेंज कर रहा है। अगर प्राइस घट रहा है और डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है, या प्राइस बढ़ने की वजह से डिमांड बहुत ज़्यादा घट जा रहा है, मतलब प्राइस के वजह से जो रिस्पॉन्स आ रहा है डिमांड पे वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा डिमांड चेंज कर रहा है, तो यानी कि इलास्टिसिटी ज़्यादा है। और अगर प्राइस बढ़ रहा है, घट रहा है, लेकिन प्राइस घटने से मान लिया डिमांड थोड़ा बहुत बढ़ रहा है और प्राइस बढ़ने से डिमांड थोड़ा बहुत घट रहा है, तो यानी कि इलास्टिसिटी कम है। तो कोई प्रोडक्ट्स का इलास्टिसिटी ज़्यादा होगा और किसी का कम होगा। तो कौन सा फैक्टर्स के ऊपर ये इलास्टिसिटी डिपेंड कर रहा है? तो ये सब फैक्टर्स है जो अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला फैक्टर्स अगर आप देखिए तो वो क्या है? नेचर ऑफ कमोडिटी, मतलब किस तरह का कमोडिटी है। ठीक है, तो नेचर में दो तरह का यहाँ पर हो सकता है, एक नेसेसरी गुड्स, ज़रूरी गुड्स, और दूसरा लग्जरी गुड्स, जो लग्जरी मतलब ज़रूरी नहीं है लेकिन खरीद रहे हैं, लग्जरियस टाइप है। ठीक है, अब जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर हम दिए भी हैं। नेसेसरी गुड्स देखिए एग्जांपल है यहाँ पर, जैसे कि सब्ज़ी वगैरह है, पोटैटो है, टोमेटो है, सब वेजिटेबल्स वगैरह है, ये ज़रूरी गुड्स है। तो अगर हम आपसे पूछेंगे इसका इलास्टिसिटी ज़्यादा होगा या कम होगा, तो आप किस तरह से सोचिएगा? आप ऐसे सोचिएगा कि इसका प्राइस अगर बढ़ता है, ठीक है, तो इसका डिमांड बहुत कम होगा या थोड़ा बहुत कम होगा? थोड़ा बहुत कम होगा, क्योंकि इसका प्राइस अगर बढ़ता भी है, वेजिटेबल्स हर हाल पे हमको ख़रीदना है, ज़रूरी गुड्स है ना, चावल है, आटा है, ये सब हर हाल पे हमको ख़रीदना है, ज़रूरी गुड्स है। मेडिसिन है, ज़रूरी गुड्स है, अगर दाम बढ़ता भी है तब भी हम उसको ख़रीदेंगे। दाम अगर प्राइस बढ़ता भी है मेडिसिन का, तो डिमांड इसका क्या होगा? ज़्यादा कम नहीं होगा, तो इसका इलास्टिसिटी कम है। तो नेसेसरी गुड्स का इलास्टिसिटी कम होता है, और इसका दाम अगर मान लीजिए कम हो गया, मेडिसिन का दाम कम हो गया, सब्ज़ी का दाम कम हो गया, तो आप बहुत ज़्यादा खरीदिएगा सब्ज़ी, ये बहुत ज़्यादा मेडिसिन खरीदिएगा नहीं, तो इसका प्राइस कम भी होता है तो डिमांड ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, तो इसका इलास्टिसिटी कम है नेसेसरी गुड्स का। लेकिन उसी के जगह पे अगर जो गैर ज़रूरी गुड्स है, जो ज़रूरी नहीं है, जैसे कि लग्जरी गुड्स आप देख सकते हैं, कार, अगर हम कार नहीं खरीदेंगे तो मर जाएंगे क्या? नहीं। एसी नहीं खरीदेंगे तब भी नहीं मर जाएंगे। तो ये एसी है या कार है, ये सब जो ऐसा गुड्स है जो हम नहीं भी खरीदेंगे तो चल जाएगा। ठीक है, ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी नहीं है। सब्जी ज़रूरी है, चावल ज़रूरी है, आटा ज़रूरी है, मेडिसिन ज़रूरी है, लेकिन गाड़ी ज़रूरी नहीं है ना। तो ये लग्जरी गुड्स है। तो अगर हम आपसे पूछें कि अगर कार का प्राइस अगर बढ़ता है, ठीक है, तो डिमांड थोड़ा बहुत घटेगा या बहुत घट जाएगा? तो इसका आंसर होगा कि बहुत ज़्यादा घट जाएगा, क्योंकि वो गैर ज़रूरी गुड्स है। अगर दाम बढ़ गया नहीं खरीदेंगे चलेगा, कोई मसला नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमको ख़रीदना ही है। ठीक है, तो अगर कार का प्राइस बढ़ता है तो डिमांड बहुत घट जाएगा, और अगर कार का प्राइस घटता है तो डिमांड बहुत बढ़ जाएगा। वैसे एसी देखिए, अगर आपका एसी का दाम कम है तो आप बहुत कोई एसी लगा लेगा, एसी का डिमांड बढ़ जाएगा। लेकिन अगर एसी का प्राइस अगर बढ़ गया तो क्या होगा? बहुत कोई नहीं भी खरीदेगा, क्योंकि नहीं खरीदने से कोई मसला नहीं है। ठीक है, ज़िंदा रहने वाला कोई मामला नहीं है कि हाँ मर जाएगा आदमी, एसी नहीं रहेगा तो गर्मी से मर, ऐसा तो नहीं है। तो एसी का प्राइस अगर बढ़ेगा तो डिमांड बहुत घट जाएगा।
तो अगर जो लग्जरी गुड्स होता है उसका इलास्टिसिटी क्या होता है, ज़्यादा होता है, प्राइस चेंज होने की वजह से डिमांड ज़्यादा चेंज करता है, ठीक है। लेकिन जो नेसेसरी गुड्स होता है, जो ज़रूरी गुड्स होता है, उसका डिमांड ज़्यादा चेंज नहीं करता, प्राइस बढ़े या घटे ज़्यादा डिमांड चेंज नहीं करेगा, तो उसका इलास्टिसिटी कम होता है। तो इलास्टिसिटी डिपेंड करता है कि वो गुड्स जो है नेसेसरी है, लग्जरी है, नेचर क्या है कमोडिटी का, वो ज़रूरी गुड्स है या गैर ज़रूरी गुड्स है, जो ज़रूरी नहीं है, लग्जरी गुड्स है, तो इसके ऊपर डिपेंड करता है इलास्टिसिटी, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है और दूसरा फैक्टर्स, कौन सा फैक्टर्स है जिसके ऊपर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिपेंड करता है? अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट, मतलब वो गुड्स का कितना सारा सब्सटीट्यूट्स है। अगर कोई गुड्स का बहुत सारा सब्सटीट्यूट है, उस जैसा बहुत सारा प्रोडक्ट्स है, तो इलास्टिसिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर उस प्रोडक्ट का ज़्यादा सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं है, उस जैसा प्रोडक्ट मार्केट में नहीं है, तो उसका इलास्टिसिटी कम होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये एक सोप का एग्जांपल ले लिए, कोई भी एक सोप का एग्जांपल ले लिए, मान लिए लक्स सोप। लक्स सोप का सब्सटीट्यूट्स मार्केट में है या नहीं है? बहुत सारा सब्सटीट्यूट है, देख सकते हैं आप, लक्स का सब्सटीट्यूट हमाम है, मेडिमिक्स है, सिंथॉल है, डव है, लाइफ बॉय है ना, पियर्स है, कितना सारा सोप्स है। तो आप लक्स की जगह बहुत सारा प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, है ना। तो अगर लक्स का प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है, तो लक्स का डिमांड ज़्यादा घटेगा या कम घटेगा? ज़्यादा घटेगा। अगर लक्स का दाम बढ़ रहा है तो लोग सिंथॉल खरीदने लगेंगे, लाइफ बॉय, डव खरीदने लगेंगे। तो अगर लक्स का प्राइस बढ़ता है तो लक्स का डिमांड क्या होगा, बहुत ज़्यादा घट जाएगा, ठीक है। वैसे अगर लक्स का प्राइस कम होता है तो लक्स का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि लक्स का दाम कम होने से क्या होगा, जो दूसरे प्रोडक्ट्स खरीद रहे थे, जो लाइफ बॉय खरीद रहे थे, जो हमाम खरीद रहे थे, जो डव खरीद रहे थे, जो सिंथॉल खरीद रहे थे, वो लोग सब क्या करेंगे, लक्स खरीदने लगेंगे, क्योंकि लक्स का दाम कम हो गया। तो अगर सब्सटीट्यूट्स कोई गुड्स का बहुत ज़्यादा होता है तो उसका इलास्टिसिटी ज़्यादा होता है। अब फ़ोन ही का एग्जांपल ले लिए कि अगर एक फ़ोन का दाम कम होता है, मान लिए ओप्पो का दाम कम हो गया, तो जो दूसरा प्रोडक्ट्स खरीद रहे थे, ओप्पो का दाम कम हो गया तो सब ओप्पो खरीदने लगेंगे। ओप्पो का दाम बढ़ जाएगा तो क्या होगा, सब ओप्पो छोड़ के दूसरा फ़ोन खरीदने लगेंगे, क्योंकि बहुत सारा सब्सटीट्यूट्स आपके पास अवेलेबल है। तो अगर एक का प्राइस बढ़ता है तो डिमांड बहुत घट जाएगा, और प्राइस कम होता है तो डिमांड बहुत बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो अगर ज़्यादा सब्सटीट्यूट होता है तो इलास्टिसिटी ज़्यादा होगा। बात समझ में आ रहा है? लेकिन अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट है जिसका कम सब्सटीट्यूट है, ज़्यादा मार्केट में सब्सटीट्यूट नहीं है, तो उसका इलास्टिसिटी कम होगा। हम ऐसा एग्जांपल आपको दे रहे हैं जो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जिसका कोई सब्सटीट्यूट मार्केट में नहीं है। आप कोई ऐसा प्रोडक्ट जान रहे हैं, चलो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो उसके जगह कोई और ले रहे हैं, ऐसा कोई प्रोडक्ट है तो बताइए हमको, ठीक है। तो ऐसा कोई प्रोडक्ट्स मार्केट में नहीं है। कोई बोलता है कि क्या है, जेनरेटर है, जेनरेटर है, लेकिन जेनरेटर जो है, सोलर पैनल जो है, वो उसको लगाने में बहुत खर्चा पड़ता है, ठीक है, और जेनरेटर डीजल से चलता है और डीजल बहुत महंगा है, तो उसका क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है सब्सटीट्यूट, लेकिन डिस्टेंट महंगा सब्सटीट्यूट है। तो अगर हम पूछे, अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी का कोई क्लोज सब्सटीट्यूट मार्केट में नहीं है, तो अगर आपसे हम पूछें कि अभी आप घर पे इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं, अगर इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस बढ़ता है तो इसका डिमांड ज़्यादा घटेगा या कम घटेगा? कम घटेगा, है ना। क्यों कम घटेगा? क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत यूज़ करना हम कम कर देंगे। प्राइस बढ़ने से डिमांड थोड़ा बहुत कम होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि इलेक्ट्रिसिटी का दाम बढ़ गया चलो कोई और प्रोडक्ट खरीदते हैं हम, ऐसा कोई सब्सटीट्यूट मार्केट में नहीं है। तो इसका इलास्टिसिटी कम होगा इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि इसका सब्सटीट्यूट मार्केट में नहीं है। तो ज़्यादा सब्सटीट्यूट ज़्यादा इलास्टिसिटी, कम सब्सटीट्यूट कम इलास्टिसिटी। क्लियर है? फिर उसके बाद क्या पॉइंट है, नंबर ऑफ यूजर्स। एक गुड्स का अगर ज़्यादा यूजर्स होता है तो उसका इलास्टिसिटी ज़्यादा होता है, और अगर कोई गुड्स का यूजर्स कम होता है तो उसका इलास्टिसिटी कम होता है। जैसे कि कोई, अगर हम प्रोडक्ट का एग्जांपल लेते हैं जिसका यूजर्स ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रिसिटी भी एक एग्जांपल है। इलेक्ट्रिसिटी एक एग्जांपल है जिसका बहुत सारा यूजर्स है। घर पे आप जब इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी से आप फ़ैन यूज़ कर सकते हैं, लाइट यूज़ कर सकते हैं, आयरन, ओवन, डिश वॉशर, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, बहुत सारा चीज़ यूज़ कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी का यूजेज एक नहीं है, बहुत सारा यूजेज है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी को हम उस एतबार से देख रहे थे जब इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है तो उसका डिमांड इनइलास्टिक था,
लेकिन इस हिसाब से अगर आप देखिएगा कि इलेक्ट्रिसिटी का बहुत सारा यूजेस है, तो उस हिसाब से आपको दिखेगा कि इसका इलास्टिसिटी ज़्यादा है। जैसे कि हम बता रहे हैं कि अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी अभी महंगा है, ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, अभी महंगा है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कोई चीज़ के लिए यूज़ नहीं कर रहे, सिर्फ लाइट और फ़ैन के लिए यूज़ कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी महंगा है, हम और कोई दूसरे चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे, लाइट और फ़ैन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी का दाम कम हो गया, इलेक्ट्रिसिटी सस्ता हो गया, तो इसका डिमांड ज़्यादा बढ़ेगा या कम बढ़ेगा? इसका डिमांड ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि हम इसको यूज़ कर सकते हैं और दूसरे चीज़ पे। प्राइस दाम ज़्यादा था तो लाइट फैन ठीक है बस, और दाम कम हुआ रेफ्रिजरेटर, और दाम कम हुआ आयरन, और दाम कम हुआ मिक्सर, है ना। जैसे प्राइस कम हो रहा है हम और ज़्यादा इसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को बहुत सारा चीज़ में हम यूज़ कर सकते हैं। और दाम कम हुआ ओवन, है ना, और दाम कम हुआ वॉशिंग मशीन। तो प्राइस जैसे जैसे कम हो रहा है तो डिमांड इसका बहुत बढ़ सकता है, क्योंकि मेरा इसका यूज़ है। अगर जिसका यूज़ नहीं होता तो प्राइस कम भी हो रहा तो ज़्यादा खरीद के क्या करेंगे हम, लेकिन इसका बहुत सारा यूजेस है, प्राइस अगर कम होता तो डिमांड बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसका इलास्टिसिटी ज़्यादा होगा, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसका यूजेस उतना नहीं है, ठीक है, जैसे कि वाइट बोर्ड मार्कर, इसका ज़्यादा यूजेस नहीं है। हम क्या करते हैं, या बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं, वाइट बोर्ड में ये मार्कर लेके पढ़ाते हैं हम लोग। तो अगर इसका और कोई हमको दूसरा यूजेस हमको नहीं दिख रहा, अगर एक दो और यूजेस होगा तो होगा, लेकिन पढ़ाने के अलावा या और कुछ तो खास यूजेस हमको नहीं समझ में आ रहा है, तो इसका ज़्यादा यूजेस नहीं है। अगर इसका प्राइस कम होता है मार्कर का, वाइट बोर्ड मार्कर का, तो इसका डिमांड क्या होगा, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, तो इसका इलास्टिसिटी कम है। क्योंकि अगर इसका प्राइस कम हो रहा है तो हम मार्कर ज़्यादा खरीद के क्या करेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसका प्राइस कम होने से डिमांड इसका ज़्यादा नहीं चेंज होगा। बात समझ में आ रहा है? तो ज़्यादा यूजेस ज़्यादा इलास्टिसिटी, कम यूजेस कम इलास्टिसिटी। फिर क्या है, प्रपोर्शन ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर स्पेंट ऑन द प्रोडक्ट। प्रपोर्शन मतलब परसेंटेज, मतलब मेरा इनकम का कितना परसेंटेज हम उस गुड्स पे खर्च कर रहे हैं। अगर हम मेरा इनकम का ज़्यादा पैसा वो गुड्स पे खर्च होता है, तो जिस पे खर्च ज़्यादा होता है उसका इलास्टिसिटी ज़्यादा होगा, और जिस पे खर्च कम होता है उसका इलास्टिसिटी कम होगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि मान लीजिए जैसे कि कोई ज़्यादा महंगा गुड्स नहीं है, मतलब कि उस पर जैसे कि मान लीजिए स्टेशनरीज़, कॉपी है, पेन है, ठीक है, ये सब पे बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होता है मेरा। स्केल है, जो भी ज़रूरत पड़ता है डेली हम लोग को, मतलब कि नोट्स बनाने के लिए स्टेशनरी का जो इस्तेमाल होता है, तो इस पर बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होता है। जैसे कि अगर हम सब कुछ भी खरीदेंगे, पेन, पेंसिल, फिर जितना भी ज़रूरत का चीज़ है, स्टेशनरीज़ का चीज़ है, सब कुछ अगर हम खरीदेंगे तो कॉपीज़ वगैरह लेके 200 रुपया 300 रुपया ठीक है ख़रीद लेंगे, कि बहुत ज़्यादा खर्च नहीं होगा। तो इसका अगर प्राइस अगर बहुत ज़्यादा अगर इसका प्राइस जैसे 10% 20% बढ़ भी जाता है, जैसे कि मान लीजिए अगर जितना भी स्टेशनरीज़ है सबका दाम बढ़ गया, हम पहले 200 रुपया लगता था, 10% दाम बढ़ गया, तो 200 का 10% कितना होगा, 20 रुपया। तो 200 की जगह 220 रुपया मेरा लग रहा है। तो अगर 200 रुपया से 220 रुपया हो गया तो डिमांड में ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि 220 और 200 रुपये में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। प्राइस अगर बढ़ता भी है तो हमको कोई ज़्यादा मैटर है कि 10 रुपये का पेन है, इसका 20% प्राइस बढ़ गया, तो 10 रुपये का 20% हो गया 2 रुपया, यानी कि 10 से 12 रुपया हुआ, हमको हार्डली फ़र्क पड़ेगा। तो इसका इलास्टिसिटी कम होगा। प्राइस बढ़ भी रहा है तब भी डिमांड ज़्यादा चेंज नहीं कर रहा है, और प्राइस कम भी अगर होगा, 10 रुपया से 9 रुपया हो गया, तब भी डिमांड ज़्यादा चेंज नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें मेरा काफ़ी ज़्यादा खर्च होता है उस प्रोडक्ट्स पे, मान लीजिए हमको बाइक ख़रीदना है, तो बाइक का दाम है 1 लाख रुपया, तो 1 लाख रुपया मैटर कर रहा है, 200 रुपया मैटर नहीं कर रहा, लेकिन 1 लाख रुपया मैटर कर रहा है। मेरा काफ़ी इनकम का खर्च उस पर हो रहा है, ठीक है, तो उसका इलास्टिसिटी ज़्यादा होगा। मान लीजिए हमको एक फ़्लैट ख़रीदना है, ठीक है, और वो फ्लैट का दाम है 20 लाख रुपया, 20 लैक्स, तो मेरा इनकम का काफ़ी पोर्शन खर्च हो जा रहा है फ्लैट पे, है ना। तो 20 लाख फ्लैट का दाम है, लेकिन अगर फ्लैट का दाम जो है 20 लाख से 10% बढ़ गया, तो 20 लाख का 10% कितना हो गया, 2 लाख रुपया, यानी कि 20 लाख से 22 लाख हो गया। तो 20 लाख से जो 22 लाख हो गया, तो क्या होगा आपके लिए 2 लाख रुपया बहुत बड़ा चीज़ है, ठीक है।
आपके लिए 20 रुपया बड़ा चीज़ नहीं है, लेकिन 2 लाख रुपया बहुत बड़ा चीज़ है। 20 लाख से अगर 22 लाख होगा तो आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। जैसे बाइक के एग्जाम्पल लिए थे, 1 लाख का अगर 20% दाम बढ़ गया तो 1 लाख का 20% हो गया 20,000 रुपया, तो 1 लाख से 1,20,000 रुपया हो जाएगा, तो आपको 20,000 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, जो कि आपके लिए थोड़ा सा फ़र्क पड़ रहा है। तो इसका इलास्टिसिटी ज़्यादा होगा। अगर 1 लाख से 1,20,000 रुपया हो गया बाइक का दाम, तो उसका डिमांड बहुत घट जाएगा। तो अगर जिस पे मेरा खर्च कम होता है उस पे उसका इलास्टिसिटी कम होता है, और जिस पे खर्च मेरा ज़्यादा होता है उसका इलास्टिसिटी ज़्यादा होता है। क्लियर है? फिर एक पॉइंट है लेवल ऑफ इनकम ऑफ अ कंज्यूमर। कंज्यूमर का क्या लेवल है इनकम का? कंज्यूमर बहुत पैसा वाला है, मिडिल क्लास है, गरीब है? ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है। अगर मान लीजिए कोई अमीर आदमी है और कोई गुड्स का प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है, लैपटॉप का प्राइस बढ़ रहा है, मान लीजिए 30,000 था, अभी 35,000 होगा, तो डिमांड अमीर आदमी, अगर वहाँ पर लोग अमीर आदमी ज़्यादा हैं तो लैपटॉप का 30,000 से 35,000 दाम हो गया, तो डिमांड ज़्यादा घटेगा या कम घटेगा? उतना नहीं घटेगा। लोग अमीर हैं, फ़र्क नहीं पड़ रहा है, 5,000 एक्स्ट्रा दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत पैसा है, सब वहाँ पर टाटा बिरला अंबानी लोग हैं, है ना? क्लियर है? बात समझ में आ रहा है? तो लेकिन वही जगह पे अगर कोई गरीब आदमी होता है, ठीक है, तो अगर वही कोई गुड्स का दाम बढ़ता है, ठीक है, मान लिए वही लैपटॉप है, या मान लिए लोअर मिडिल क्लास है और लैपटॉप का 30,000 से 35,000 रुपया हो गया, तो डिमांड ज़्यादा घटेगा या कम घटेगा? ज़्यादा घटेगा, है ना? क्योंकि वो उसको वो 30 से 35,000 हो गया तो उसको फ़र्क पड़ रहा है। अमीर आदमी को फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इलास्टिसिटी कम होगा, इन इलास्टिक डिमांड होगा। लेकिन अगर गरीब आदमी है तो इलास्टिसिटी ज़्यादा होगा, इलास्टिक डिमांड होगा। ज़्यादा इलास्टिसिटी मतलब इलास्टिक। प्राइस अगर बढ़ेगा तो डिमांड बहुत चेंज करेगा। अगर प्राइस कम हो गया तो गरीब आदमी है, लोअर मिडिल क्लास है, तो डिमांड बहुत बढ़ जाएगा, लोग बहुत खरीदेंगे, क्योंकि दाम कम हो गया, वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? फिर हैबिट। अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो मतलब कंज्यूमर का हैबिट है कि ये प्रोडक्ट को कंज्यूम करने का, इस्तेमाल करने का हैबिट है, वो एडिक्टेड है उससे, कि हम इसके बिना नहीं रह पाएंगे। जैसे कि एग्जांपल, देखिए वाइन है, शराब है, सिगरेट है, ठीक है, तो ये सब एडिक्टेड प्रोडक्ट्स है, तो लोग एडिक्टेड हो जाते हैं। अगर हम आपसे पूछे सिगरेट का दाम बढ़ गया, ठीक है, सिगरेट का प्राइस जो है, पहले एक सिगरेट का, सिर्फ एक सिगरेट का जो है 10 रुपया दाम था, अभी 15 रुपया हो गया, बहुत 50% प्राइस बढ़ गया, तो डिमांड इसका ज़्यादा घटेगा या कम घटेगा? कम घटेगा या तो नहीं घटेगा, मतलब एकदम इलास्टिसिटी कम है, ज़्यादा डिमांड रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, क्योंकि जो एडिक्टेड है सिगरेट से, वो प्राइस अगर उसका बढ़ता भी है तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता, उसको हर हाल पे ख़रीदना है, क्योंकि वो एडिक्टेड है उससे। लेकिन अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट्स है जो एडिक्शन वाला नहीं है, तो उसका इलास्टिसिटी ज़्यादा होगा। अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगा। लेकिन इसका क्या होगा, प्राइस अगर बढ़ भी रहा है तो डिमांड ज़्यादा कम नहीं होगा, ठीक है। अगर जो, या थोड़ा एक्सट्रीम में जाके हम एग्जाम्पल अगर दे, तो ड्रग्स, जो बहुत कोई जो ड्रग्स लेता है तो वो इतना ज़्यादा एडिक्टेड हो जाता है, तो मतलब कि भले उसके पास पैसा नहीं है तो किसी से कर्ज लेके, किसी को चोरी करके, वो हर हाल पे वो ख़रीदना है उसको, क्योंकि उसके बिना वो रह नहीं पा रहा है। तो इसका इलास्टिसिटी क्या होगा, कम होगा, एकदम परफेक्टली इनइलास्टिक होगा, प्राइस बढ़े घटे उसको फ़र्क नहीं पड़ा, वो खरीदेगा ही। तो इलास्टिसिटी ये सब प्रोडक्ट्स का कम होता है, लेकिन जो एडिक्टेड प्रोडक्ट्स नहीं है उसका इलास्टिसिटी ज़्यादा होता है, ठीक है। एक पॉइंट जो बचा यहाँ पे वो है टाइम पीरियड। कोई भी गुड्स का शॉर्ट टाइम पे इलास्टिसिटी कम होता है, कम टाइम में इलास्टिसिटी कम होता है, और लॉन्ग टाइम में ज़्यादा टाइम पे इलास्टिसिटी ज़्यादा होता है। जैसे कि शॉर्ट टाइम में इलास्टिसिटी क्यों कम होता है, क्योंकि अचानक से अभी प्राइस कोई चीज़ का बढ़ रहा है तो उसको हम ख़रीदना अचानक से छोड़ नहीं देंगे, हमको वो चीज़ खरीदने का अभी आदत है, तो उसको हम अचानक से छोड़ नहीं सकते हैं शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म में हम सोच सकते हैं किस तरह से हम दूसरा प्रोडक्ट, इसके जगह दूसरा प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें। लेकिन अचानक से, जैसे कि मान लिया अगर मेरा बाइक चलाने का आदत है और बाइक मेरे पास है और पेट्रोल का प्राइस अभी बढ़ गया है काफ़ी, ठीक है, तो हम बाइक चलाना छोड़ नहीं देंगे अचानक से, ठीक है। तो क्या होगा, प्राइस बढ़ने से डिमांड ज़्यादा कम नहीं होगा शॉर्ट टाइम में। लॉन्ग टाइम में हम सोच सकते हैं भाई दाम तो तेल का बहुत बढ़ रहा है, मेरा बहुत खर्च हो जा रहा है, तो क्या करें,
तो क्या होगा लॉन्ग टर्म में, क्या होगा अगर प्राइस बढ़ रहा है पेट्रोल का, तो उसकी जगह पे हम ऑल्टरनेटिव ढूंढ सकते हैं कि चलो अभी मार्केट में एक नया प्रोडक्ट आया ई स्कूटर, वो चलाते हैं जिसमें पेट्रोल का इस्तेमाल नहीं होगा। या लॉन्ग टाइम में ये भी होता है, बहुत सारा मार्केट में प्रोडक्ट डेवलप हो जाता है, लॉन्ग टाइम में बहुत सारा प्रोडक्ट मार्केट में डेवलप हो जाता है, इसका दाम बढ़ रहा है ना, तो एक ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट मार्केट में आ जाएगा। शॉर्ट टाइम में निकालना पॉसिबल है, लेकिन लॉन्ग टाइम में एक नया टाइप का कोई प्रोडक्ट्स आ जाएगा। जैसे कि अभी देखिए मान लीजिए लॉन्ग टर्म में इतना ज़्यादा ई स्कूटर डेवलप हो गया कि बहुत कम टाइम में चार्ज हो जाएगा। अभी तो चार्ज होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो मान लीजिए मतलब कि क्या हुआ कि उसमें बहुत कम टाइम में चार्ज हो जा रहा है, तो इन दैट केस क्या होगा, पेट्रोल वाला जो बाइक है, पेट्रोल का डिमांड कम हो जाएगा, क्योंकि आदमी ई स्कूटर खरीदेगा तो उसका डिमांड बढ़ेगा। तो लॉन्ग रन में क्या होगा, मार्केट में ऐसा प्रोडक्ट्स आ जाता है, और अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है तो लॉन्ग रन में क्या होगा, डिमांड बहुत पेट्रोल का घट जाएगा, शॉर्ट रन में, जो कि पॉसिबल नहीं है। जैसे कि एक एग्जांपल और दे रहे आपको कि पहले, अभी से काफ़ी साल पहले चले जाइएगा अगर आप, तो पहले जूट बैग का डिमांड बहुत था, ठीक है, और लोगों के पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था। अगर जूट बैग का दाम बढ़ भी रहा है तो वही खरीदना है, मेरे पास अचानक से, हम शॉर्ट रन में क्या इलास्टिसिटी कम है, दाम बढ़ भी रहा है तो हम छोड़ नहीं सकते उसको खरीदना, क्योंकि और मेरे पास दूसरा प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। लेकिन लॉन्ग रन में क्या हुआ, ज़्यादा कुछ टाइम अगर टाइम गुजरा तो उसके बाद नया प्रोडक्ट्स मार्केट में आ गया, प्लास्टिक बैग्स और भी दूसरा तरह का बैग्स आ गया मार्केट में। तो लॉन्ग रन में क्या हुआ, अब जूट बैग का दाम बढ़ रहा है, तो लॉन्ग रन में क्या हुआ, डिमांड बहुत घट गया, क्योंकि लोग सब्स्टिट्यूट हो गए दूसरे प्रोडक्ट्स पे। तो शॉर्ट टर्म में पॉसिबल नहीं होता है, प्राइस बढ़ भी रहा है तो डिमांड ज़्यादा कम नहीं होगा, लेकिन लॉन्ग रन में बहुत सारा प्रोडक्ट्स मार्केट में आ जाता है, लोग सब्स्टिट्यूट कर जाते हैं, तो इस वजह से प्राइस बढ़ने से क्या होता है, डिमांड बहुत घट जाता है लॉन्ग रन में। तो शॉर्ट टाइम में इलास्टिसिटी कम होता है और लॉन्ग रन में इलास्टिसिटी ज़्यादा होता है। तो ये हो गया हम लोग का, ये सब फैक्टर्स है जिसके ऊपर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिपेंड कर रहा है, कि कभी इलास्टिसिटी ज़्यादा कभी कम होता है, तो ये सब फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। अब सिर्फ 2 टॉपिक बचा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, जो कि छोटा छोटा टॉपिक है। एक है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और दूसरा है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। तो फॉर्मूला में ज़रा सा फर्क हो गया, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या था, परसेंटेज चेंज इन प्राइस था, यहाँ हो गया परसेंटेज चेंज इन इनकम। मतलब अगर कंज्यूमर का इनकम चेंज करता है तो उसके वजह से डिमांड कितना चेंज करेगा। हम लोग को पता है कि इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ सकता है और इनकम घटने से डिमांड घट सकता है, लेकिन इनकम बढ़ने से डिमांड तो बढ़ता है, लेकिन ज़्यादा बढ़ेगा या कम बढ़ेगा। अगर इनकम थोड़ा बढ़ा, लेकिन इनकम जैसे 5% लोगों का बढ़ा, लेकिन डिमांड 20% बढ़ गया, मतलब इलास्टिसिटी ज़्यादा है। इनकम जो है सपोज 5% बढ़ा, लेकिन डिमांड सिर्फ 1% बढ़ा, तो इलास्टिसिटी कम है। तो इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ेगा, लेकिन कितना बढ़ेगा, कितना रिस्पॉन्स है, तो इसका भी डेफिनेशन वैसे ही कुछ है। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रिफर्स टू द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी टू अ चेंज इन इनकम ऑफ अ कंज्यूमर। अगर कंज्यूमर का इनकम चेंज हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड कितना रिस्पॉन्ड कर रहा है, ज़्यादा रिस्पॉन्ड कर रहा है या कम रिस्पॉन्ड कर रहा है, डिमांड ज़्यादा चेंज कर रहा है या कम चेंज कर रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो कंसेप्ट लगभग पूरा सेम है, सिर्फ प्राइस की जगह इनकम चेंज हो रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो ये हुआ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और यहाँ पर भी वही कंसेप्ट है। अगर डिमांड ज़्यादा चेंज करेगा इनकम के कंपैरिजन में तो इलास्टिसिटी ज़्यादा है, अगर डिमांड कम चेंज करेगा तो इलास्टिसिटी कम है। मतलब डिमांड ज़्यादा चेंज करेगा इनकम के कंपैरिजन तो इलास्टिक डिमांड है, इनकम इलास्टिक, और अगर डिमांड कम चेंज कर रहा है तो इनकम इन इलास्टिक डिमांड है। और दोनों बराबर से चेंज कर रहे हैं, मान लीजिए कि ये 10% इनकम बढ़ा है और डिमांड भी 10% बढ़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, यूनिटरी इलास्टिक। तो जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में कंसेप्ट था, इसमें भी वही कंसेप्ट है, इलास्टिक डिमांड, इन इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी है। लेकिन मेन पॉइंट जो यहाँ से हमको बताना है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, वो ये पार्ट नहीं है, ये पार्ट है जो हम यहाँ पर लिखे हैं, इसको हम थोड़ा मिटा दें। देखिए, इलास्टिसिटी तो डायरेक्शन ऑफ चेंज भी बताता है। आपको हम पहले बताए थे कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमेशा नेगेटिव होता है। क्यों नेगेटिव होता है? क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशन है, राइट।
इन्वर्स रिलेशन है। किसी इलास्टिसिटी आपको नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, सिंपल रूल ऑफ थंब क्या है कि अगर इन्वर्स रिलेशन होता है तो इलास्टिसिटी नेगेटिव होगा, अगर डायरेक्ट रिलेशन होता है तो इलास्टिसिटी पॉजिटिव होगा। एकदम सिंपल है। तो और ये भी आप लोग को हम याद दिला दें कि हम लोग डिमांड का चैप्टर में पढ़े थे कि ऐसा गुड्स अगर इनकम बढ़ने से जिसका डिमांड बढ़ता है, अगर कंज्यूमर का इनकम बढ़ रहा है और डिमांड बढ़ जा रहा है, तो वो किस तरह का गुड्स है? नॉर्मल गुड्स है। एक बार डिमांड जाके रिवाइज कीजिएगा, याद आ जाएगा आपको। एकदम स्टार्टिंग में पढ़े थे हम लोग। और जैसे कि नॉर्मल गुड्स मतलब गाड़ी है, आप कार्स है, रेफ्रिजरेटर है, एसी है, सभी नॉर्मल गुड्स है। इन्फीरियर गुड किसको बोलते हैं? इनकम बढ़ने से उसका डिमांड कम हो जाता है। जैसे बाईसाइकिल है, इनकम बढ़ जाएगा तो साइकिल का डिमांड कम हो जाएगा क्योंकि हम बाइक खरीदेंगे, कार खरीदेंगे। और तीसरा टाइप का जो था इनकम के बेसिस पे, वो इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज़ था, जैसे कि सॉल्ट है, मैच बॉक्स है, ये सब चीज़ है, मेडिसिन्स है। इनकम अगर बढ़ता भी है तो डिमांड सेम रहेगा, ना ही तो बढ़ेगा ना ही तो घटेगा। इनकम बढ़ गया मेरा तो हम ज़्यादा मेडिसिन तो नहीं खरीदेंगे, और इनकम घट गया तब भी हमको उतना मेडिसिन खरीदना पड़ेगा, तो डिमांड इसका चेंज नहीं करता है। तो ये तीन तरह का गुड्स हम लोग पढ़े थे। तो यहाँ पर वही चीज़ है, वही चीज़ अप्लाई यहाँ पर हो रहा है, लेकिन ये इलास्टिसिटी के पर्सपेक्टिव से है। तो अगर आप देखिए यहाँ पर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पॉजिटिव हो सकता है, पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी, मतलब इलास्टिसिटी पॉजिटिव है, प्लस पे, ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो मतलब प्लस पे। अगर इलास्टिसिटी पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव मतलब अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या बताए थे हम? डायरेक्ट रिलेशन। पॉजिटिव मतलब डायरेक्ट रिलेशन, मतलब किस में डायरेक्ट रिलेशन है? ये दोनों चीज़ में डायरेक्ट रिलेशन है, एक ये और एक ये। मतलब कंज्यूमर का इनकम अगर बढ़ रहा है तो डिमांड बढ़ रहा है, इनकम घट रहा है तो डिमांड घट रहा है। तो किस तरह का गुड्स के लिए ऐसा होता है कि इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ता है? अभी हम बताए थे, नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स तो यानी कि अगर पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी है तो हम बोल सकते हैं ये किस तरह का गुड्स है? नॉर्मल गुड्स। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद फिर नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी, मतलब EY मतलब हो रहा है इनकम इलास्टिसिटी, शॉर्ट फॉर्म है इसका। तो लेस देन जीरो है मान लिया, यानी कि नेगेटिव है, माइनस पे। तो अगर इलास्टिसिटी नेगेटिव होता है, कब नेगेटिव होता है? अभी हम क्या बताए थे आपको? इन्वर्स रिलेशन, मतलब इनकम और डिमांड में इन्वर्स रिलेशन है। इनकम बढ़ रहा है तो डिमांड घट रहा है। किस तरह का गुड्स है? इन्फीरियर गुड्स है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं यह नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी है, मतलब क्या? इन्फीरियर गुड्स है। क्लियर है? तीन तरह का पड़े ना, नॉर्मल, इन्फीरियर। अब ये तीसरा है जीरो इनकम इलास्टिसिटी, मतलब इलास्टिसिटी जीरो है, ना ही तो पॉजिटिव ना ही तो नेगेटिव, बल्कि जीरो है। तो जीरो कब होगा? मान लीजिए ये फॉर्मूला में अगर हम बैठाते हैं कि इनकम, मान लीजिए परसेंटेज चेंज इन इनकम कितना है? 10%। इनकम 10% बढ़ा है, इनकम 10% बढ़ा है, और क्वांटिटी डिमांडेड उसकी वजह से क्या हुआ है? उतना ही रहा, चेंज नहीं किया है। तो कितना चेंज किया है? जीरो चेंज किया है। जैसे कि मेडिसिन का एग्जांपल दिए, इनकम मेरा बढ़ गया लेकिन मेडिसिन हम उतना ही खरीदेंगे, तो उसका डिमांड चेंज नहीं होगा, तो जीरो चेंज होगा, तो वैल्यू क्या आएगा? जीरो। तो अगर इनकम बढ़ने से डिमांड चेंज नहीं कर रहा है तो इसको जीरो इनकम इलास्टिसिटी बोल रहे हैं। किस तरह का गुड्स है? इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज। ठीक है, जिसका डिमांड एकदम चेंज नहीं कर रहा। कोई प्रॉब्लम? तो ये हो गया आपका इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो कि पूरा हो गया कंप्लीट। सिर्फ एक टॉपिक बचा है अभी हम लोग का, वो है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो यही एक्चुअली नेक्स्ट जो स्लाइड है इसमें वही चीज़ लिखा हुआ है। हाँ, एक चीज़ बताना भूल गए इनकम इलास्टिसिटी में। देखिए कि ये तीन तरह का तो आपका हो गया, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, नॉर्मल, इन्फीरियर और इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज़। लेकिन नॉर्मल गुड्स भी दो तरह का होता है। नॉर्मल गुड्स दो तरह का होता है। अगर पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी है, मतलब ग्रेटर देन जीरो है, तो दो तरह से हो सकता है कि एक जीरो से तो ग्रेटर है लेकिन 1 से कम है, जैसे 0.5, 0.6, 0.7। तो ये क्या है? जीरो से बड़ा है ना, लेकिन 1 से कम है। अगर हम बोले 1 से बड़ा 1.5, 2, 3, 4, ये क्या है? ये जीरो से ग्रेटर भी है और 1 से भी बड़ा है। मतलब जीरो से जो बड़ा, जीरो से ग्रेटर दो तरह से हो सकता है, एक 1 से कम और एक 1 से ज़्यादा। एक 1 से कम और एक 1 से ज़्यादा। तो अगर नॉर्मल गुड्स है
इलास्टिसिटी पॉजिटिव है, मतलब नॉर्मल गुड्स है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉजिटिव नॉर्मल गुड्स है, इलास्टिसिटी पॉजिटिव है। लेकिन ये नॉर्मल गुड्स जो है दो तरह का होता है, एक नेसेसरी और एक लग्जरी। अभी हम लोग नेसेसरी लग्जरी पढ़े थे ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में भी वही कंसेप्ट है। अगर इलास्टिसिटी जो है 0 से ग्रेटर है लेकिन 1 से कम है, 1 से कम मतलब लेस देन 1 मतलब क्या होता है, इन इलास्टिक डिमांड ना, कम इलास्टिसिटी, लेस देन 1 मतलब। तो इन इलास्टिक डिमांड किसका होता है, नेसेसरी गुड्स का। जैसे वेजिटेबल्स के एग्जांपल दिए थे, मेडिसिन का एग्जांपल दिए थे, मेडिसिन का तो एकदम इन इलास्टिक हो जाएगा, लेकिन नॉर्मली अगर इन इलास्टिक बोले वेजिटेबल्स है, राइस है, आटा चावल है, प्याज है, ये सब चीज़ जो है, इसका प्राइस अगर बढ़ता है तो डिमांड थोड़ा कम होगा, और प्राइस कम होता है तो डिमांड थोड़ा बढ़ेगा, ज़्यादा चेंज नहीं होगा। हमको उतना ही खरीदना है, ज़्यादा चेंज नहीं होगा। तो इसका वैल्यू क्या होता है, लेस देन 1 होता है नेसेसरी गुड्स, और ग्रेटर देन मतलब 1 मतलब इलास्टिसिटी ज़्यादा है, ठीक है। मतलब प्राइस चेंज होने की वजह से डिमांड बहुत चेंज होगा। गाड़ी का अगर कार का प्राइस अगर बढ़ जाएगा तो डिमांड बहुत घट जाएगा, ठीक है। तो लग्जरी गुड्स, तो नॉर्मल गुड्स यानी कि दो तरह का है, एक नेसेसरी और लग्जरी। मतलब नॉर्मल मतलब वो प्लस पे होना चाहिए इलास्टिसिटी, लेकिन प्लस पे तो दो तरह से हो सकता है। मान लिए 0 से 1 के बीच में मान लिए 0.7 है, ठीक है, ये भी प्लस पे है ना, माइनस है क्या यहाँ पे, नहीं। और एक है मान लिए 1.8 है, तो ये 1 से ज़्यादा है और ये 1 से कम है। 1 से कम हुआ तो नेसेसरी और 1 से ज़्यादा हुआ तो लग्जरी। क्लियर है। तो ये हुआ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कंसेप्ट। अब सिर्फ हम लोग का एक टॉपिक बचा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, वो है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। इसमें क्या होगा, अगर मान लिए दो गुड्स है, एक गुड ए है और दूसरा गुड बी है, दो अलग अलग गुड्स है, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड ए बाय परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड बी। मतलब गुड बी का प्राइस अगर चेंज कर रहा है तो उसके वजह से गुड ए का डिमांड कितना चेंज कर रहा है। एक गुड्स का प्राइस चेंज होने की वजह से दूसरा गुड्स का डिमांड कितना चेंज कर रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। डिमांड में हम लोग पढ़े थे कि एक गुड्स में का प्राइस चेंज होने की वजह से दूसरा गुड्स का डिमांड चेंज होगा, ठीक है। जैसे कि पेप्सी का प्राइस बढ़ेगा तो कोक का डिमांड बढ़ जाएगा, पढ़े थे। मतलब एक का दाम चेंज होने से दूसरा का डिमांड चेंज होता है। तो यहाँ पर वही पढ़ रहे इलास्टिसिटी के टर्म पे, एक गुड्स का अगर प्राइस चेंज हो रहा है, गुड बी का प्राइस चेंज हो रहा है, तो उसकी वजह से गुड ए का डिमांड कितना चेंज कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो इस तरह से डिनोट किया है। एक्स मतलब क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये एक्स है, क्रॉस है मतलब क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये फॉर्मूला है इसका। तो यहाँ पर भी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में भी इलास्टिसिटी का कंसेप्ट सेम रहेगा, याद रखिए। पॉजिटिव इलास्टिसिटी मतलब डायरेक्ट रिलेशन, नेगेटिव इलास्टिसिटी मतलब इनवर्स रिलेशन। तो अगर हम आपसे पूछें कि इलास्टिसिटी जो है पॉजिटिव है, प्लस पे है, क्रॉस इलास्टिसिटी क्या है, प्लस पे है, तो पॉजिटिव इलास्टिसिटी मतलब क्या हो रहा है। अगर क्रॉस इलास्टिसिटी पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब क्या बताया अभी आपको, डायरेक्ट रिलेशन। किस में डायरेक्ट रिलेशन है, ये दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है। मतलब गुड बी का अगर प्राइस बढ़ रहा है तो गुड ए का डिमांड बढ़ेगा, डायरेक्ट रिलेशन ना, पॉजिटिव मतलब डायरेक्ट रिलेशन। गुड बी का प्राइस बढ़ता है तो गुड ए का डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा। तो बताइए किस तरह का गुड्स है, दोनों में क्या रिलेशन है, भाई बहन है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स, राइट। अगर पॉजिटिव है इलास्टिसिटी, मतलब अगर गुड बी का प्राइस अगर मान लिए बढ़ रहा है तो गुड ए का डिमांड बढ़ जा रहा है। सब्स्टिट्यूट गुड्स के एग्जांपल क्या है, जैसे पेप्सी एंड कोक। अगर पेप्सी महंगा हो गया तो क्या होगा, कोक का डिमांड बढ़ जाएगा। अगर सैमसंग का फ़ोन का प्राइस बढ़ गया तो रेडमी फ़ोन का डिमांड बढ़ जाएगा। डायरेक्ट रिलेशन है, एक का प्राइस बढ़ने से दूसरा का डिमांड क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है ना। तो ये क्या है, अगर इलास्टिसिटी पॉजिटिव होता है तब क्या होगा, सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है। और अगर इलास्टिसिटी नेगेटिव होता है तो इन्वर्स रिलेशन है, मतलब गुड बी का अगर प्राइस बढ़ेगा तो गुड ए का डिमांड क्या होगा, घट जाएगा। तो किस तरह का गुड्स होगा, कार एंड पेट्रोल, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स उसको बोलते हैं हम लोग। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जैसे कि अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा, पेट्रोल महंगा हो गया तो लोग कार कम खरीदेंगे, कार का डिमांड क्या होगा, कम हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस बढ़ गया तो एसी का डिमांड क्या होगा, कम हो जाएगा, एसी कम खरीदेंगे लोग।
तो एक का प्राइस बढ़ने से दूसरा का डिमांड घट जा रहा है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स उसको बोलते हैं, जो कार एंड पेट्रोल साथ में यूज़ होता है, एसी एंड इलेक्ट्रिसिटी जो साथ में यूज़ होता है। तो ये अगर माइनस पे रहता है अगर क्रॉस इलास्टिसिटी, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, तो इसलिए स्लाइड में अगर आप देखिएगा तो यहाँ लिखा है अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो देन द टू गुड्स आर सब्स्टिट्यूट, दोनों गुड्स सब्स्टिट्यूट है। अगर इलास्टिसिटी लेस देन 0 होता है मतलब नेगेटिव होता है तो देन द टू गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट्स। और लास्ट एक क्या बचा कि अगर इलास्टिसिटी 0 होता है तो मान लीजिए परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड बी का प्राइस बढ़ गया, कितना बढ़ा, 10% प्राइस बढ़ गया, लेकिन उसकी वजह से गुड का ए का डिमांड चेंज नहीं किया, ना ही तो बढ़ा ना ही तो घटा, सेम रहा। तो कितना चेंज किया, 0, तो इलास्टिसिटी 0 आया। तो अगर इलास्टिसिटी ना ही तो पॉजिटिव है ना ही तो नेगेटिव है बल्कि क्या है, 0 है, तो अगर इलास्टिसिटी 0 होता है तो वो किस तरह का गुड्स है, इसको हम लोग कहते हैं, अगर इलास्टिसिटी 0 रहता है तो इसको हम लोग कहते हैं नॉन रिलेटेड गुड्स। मतलब दो गुड्स में कोई रिलेशन नहीं है। अगर हम आपसे पूछें अगर बेंच का प्राइस बढ़ेगा, ठीक है, ये फर्नीचर का प्राइस बढ़ेगा, तो फैन का डिमांड क्या होगा, कुछ नहीं होगा, कोई ताल्लुक नहीं है, दोनों में नॉन रिलेटेड है। अगर फ़ोन का प्राइस बढ़ेगा, ठीक है, तो बताइए चेयर का डिमांड क्या होगा, कोई रिलेशन ही नहीं है, तो इसको बोलते हैं नॉन रिलेटेड गुड्स, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है, 0 होता है मतलब द टू गुड्स आर इंडिपेंडेंट, मतलब एक दूसरे इंडिपेंडेंट है, मतलब दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। एक स्टूडेंट को हम एग्जांपल दिए थे कि ये नॉन रिलेटेड गुड्स का एग्जांपल दिए थे, चेयर एंड टीवी। चेयर का प्राइस बढ़ेगा तो टीवी का डिमांड क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो बोले नहीं सर ये तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, चेयर में बैठ के टीवी देखेंगे। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो पता नहीं, लेकिन नॉर्मली ये सब क्या है, इसको हम लोग नॉन रिलेटेड गुड्स बोलते हैं। और इसका इलास्टिसिटी, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी क्या होता है, 0 होता है। तो इसके साथ हम लोग का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आज के लिए इतना ही, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।